बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 समझाऊंगी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि क्लास 9 के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो आपको पता ही है, विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, changes and structure of matter, changes and structure of matter। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या चीज़ है। देखिए, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पेन है, ये मैटर है क्योंकि इसका कोई ना कोई वज़न है और कोई ना कोई जगह भी घेर रहा है। तो मैटर की नेचुरली 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी स्टेट होती है मैटर की गैस। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है, देखिए जितने भी ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी। ठीक है, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, यानी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ जो है वो एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है, ये जगह नहीं घेर रही, ना कोई वज़न है इसका, ये एनर्जी है। और मैटर हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर है। जैसे सॉलिड, ये पेन सॉलिड है, अगर ग्लास में आप पानी डालते हैं तो वो लिक्विड है, मैटर है, ग्लास में जगह घेर लेता है। या गैस, अगर आप बैलून में कोई गैस फिल करते हैं तो वो इसकी जगह घेर लेता है और इसका कोई ना कोई वज़न भी होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैटर में आपके लिए एक बहुत ईजी सा मैटर ले लेती हूँ, वाटर। वाटर जो है वो एक मैटर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अब देखिए, वाटर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, H2O। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, यानी वाटर H2O ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वाटर को मैंने रूम टेम्परेचर पर, वाटर लिक्विड है, अब अगर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैंने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये सॉलिड बन जाएगा, लेकिन रहेगा ये H2O। फिर मैंने इसको दोबारा रूम पे टेम्परेचर पे ले आई तो ये लिक्विड बन जाएगा। अब इस रूम टेम्परेचर से मैंने इसको हीट किया तो ये वाटर वेपर्स बन जाएंगे, लेकिन रहेगा H2O। ठीक है, ये वाटर है। अच्छा, अब वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर वाटर को मैं दहकते हुए कोयले पे छिड़क दूँ, ठीक है, तो एक गैस बन जाएगी, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो अब ये बन गई वाटर गैस, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। तो अब ये इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो ये कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। चेंजेस भी इसी तरह से दो तरह की होती हैं, एक होती है फिज़िकल चेंज कि जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, और दूसरी होती है केमिकल चेंज जिसके अंदर कॉम्पोजिशन और स्टेट सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे फिज़िकल की मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड है, और अगर रूम टेम्परेचर से हम इसका टेम्परेचर हाई कर दें तो ये वाटर वेपर्स बन जाएगा। तो ये इसकी चेंजेस हैं। इसी तरह से केमिकल चेंजेस ये होती हैं कि जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन है, फॉर एग्जांपल अगर आयरन है Fe, ठीक है, इसमें अगर जंग लग जाता है तो ये बन जाता है Fe2O3। तो ये इसमें कॉम्पोजिशन इसकी चेंज हो गई, ये केमिकल चेंज हो गया। स्ट्रक्चर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का या किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे मीथेन गैस की बात करती हूँ, ठीक है, तो मीथेन गैस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इन सारी चीज़ों को हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, यानी केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर।
अब हर चीज़ की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को डील करें केमिस्ट्री में, हम किसी मिक्सचर की कॉम्पोजिशन को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो हम ये देख सकते हैं कि एयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नोबल गैसेस, ये सारी चीज़ें एयर की कॉम्पोजिशन है। अच्छा, अब केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्पोजिशन होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुकिंग, ये केमिस्ट्री का प्रोसेस है। कुकिंग के अंदर क्या होती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडे को बॉयल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, या उसको फ्राई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से ईटिंग भी एक कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है। ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन, आप सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कॉम्पोजिशन है। क्लीनिंग में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स या ग्रीस के पार्टिकल्स को अगर हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री पर ही डिपेंड करती हैं। फिर केमिस्ट्री से हमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, जो टाइल्स वगैरह होते हैं, या इस तरह पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, सोप और डिटर्जेंट्स, ये सारे के सारे हमें, ये सारे के सारे टूथपेस्ट और ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री ही की एक तरह से केमिस्ट्री ही की ब्रांच में आती हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे डिज़ीज़ ट्रांसमिट ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, और वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट ऑर्गेनिज़म्स काफ़ी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, आंतों की बीमारी, और स्किन इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन भी। तो इसको हम वाटर के अंदर क्लोरीन डालकर, अगर हम वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर दें तो क्लोरीन वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, HOCl और HCl बना लेता है। ये HOCl जो है ये क्या करता है कि ये डिकम्पोज हो जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जितने भी बैक्टीरिया वाटर के अंदर मौजूद होते हैं उनको किल कर देते हैं, यानी उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कभी स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर भी क्लोरीनेटेड वाटर होता है, यानी वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ख़त्म किए जा सकें और बीमारी ना फैला सकें। इसके अलावा क्लोरीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है, जिससे बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लोरीन से ही बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवाएं जो होती हैं, या पेस्ट जो वीड्स वगैरह को किल करती हैं, रेफ्रिजरेट्स, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है। फिर ड्रग्स, दवाइयाँ, ये सब के सब केमिस्ट्री ही की वजह से जो हैं वो केमिस्ट्री ही की एक तरह से केमिस्ट्री का ही तोहफ़ा है। तो आप स्टूडेंट्स, ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 9th क्लास के लिहाज से आता है। आप इसमें फर्स्ट आप हेडिंग ये कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप इंडस्ट्री की हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ के इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की। फिर इसके अंदर आप हेडिंग डाल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन की, ठीक है। और इसके अंदर आप सिंपल हेडिंग डाल सकते हैं इम्पोर्टेंस की इन आर डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस इन आर डेली लाइफ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बुक से ही याद करके प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।